Good morning class. Today we start our new chapter which is heat and temperature. पूरे चैप्टर में हमें हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो हीट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और टेम्परेचर हम कितनी फॉर्मेशन के साथ मेज़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट है हॉट एंड कोल्ड। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर टू द वर्ड हॉट एंड कोल्ड। वी नो दैट अ मटीरियल ऑन हीटिंग बिकम्स हॉट, कि जब हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो वो हॉट हो जाता है, और जब उसे थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं तो उसमें से हीट धीरे धीरे बाहर निकलती है और वो वापस अपने पहले जैसी कूल फॉर्मेशन में आ जाता है। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ठंडी और गर्म चीज़ें देखते हैं अपने आसपास। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर बॉयल्स कीप्ड इन अ रेफ्रिजरेटर आर कॉल्ड, कि पानी गर्म करो तो वो हॉट हो जाता है और जब उसे हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। सेम एज जैसे हम फूड की बात कर रहे होते हैं तो जब हम खाना बनाते हैं तो वो गर्म होता है और थोड़ी देर रखने के बाद वो उसकी हीट बाहर निकल जाती है और वो ठंडा हो जाता है। In fact, there is a variation in the extent of being cold or hot, कि कोल्ड और हॉट में थोड़ा सा वेरिएशन है। इफ़ वी कंपेयर सर्टेन कोल्ड और हॉट थिंग्स, अगर हम कुछ ठंडी और गर्म चीज़ों को कंपेयर करें तो हम कुछ डिफरेंस पाएंगे। फॉर एग्जांपल द कोल्ड वाटर कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर इज़ लेस कोल्डर देन द आइस कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर, कि आइस जो रखी हुई है फ्रिज में और जो पानी रखा हुआ है फ्रिज में, उन दोनों में से क्या है कि जो कोल्ड वाटर है वो कम कोल्डर होगा और जो आइस है वो ज़्यादा कोल्डर होगी, फ्रीज हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हम टी की बात करते हैं, द टी सर्व विल ऑलवेज बी होटर देन द मिल्क यू ड्रिंक, कि जो चाय होती है वो ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू दूध के। सेम एज थर्ड एग्जाम्पल है द फायर इज़ मच होटर देन द बॉइलिंग वाटर एंड द बॉइलिंग वाटर इज़ होटर देन द टैप वाटर। सेम एज जो आग होती है वो जो गर्म पानी की भाप होती है वो गर्म पानी से ज़्यादा डेंजर होती है, ज़्यादा बर्न करती है। यानी कि भाप ज़्यादा डेंजर होती है, उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो क्या करती है, ज़्यादा बर्न करती है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी के। सेम एज गर्म पानी ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू जो टैप वाटर होता है उसके। हैंस वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटिव, कि ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है वो एक दूसरे से रिलेटिव है, और इसी रिलेशन को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें डिफरेंस निकालना है हॉटनेस और कोल्डनेस में, तो हम क्या करेंगे, ए बी से करके 3 वेसल्स लेंगे। ए में हम आइस वाला वाटर रखेंगे, बी में गर्म वाटर और सी में नॉर्मल टैप वाटर। फिर अपने राइट हैंड को ए में डालेंगे और लेफ़्ट हैंड को बी में, और 4-5 मिनट के लिए मतलब डाले रखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा राइट हैंड है वो बहुत कोल्ड फील कर रहा होता है और लेफ़्ट हॉट फील कर रहा होता है। आफ्टर सम टाइम टेक योर बोथ हैंड फ्रॉम द वेसल, पुट दैम इनटू द वेसल सी। फिर हम अपने दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों के दोनों हाथ सी वेसल में डाल देंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, योर राइट हैंड विच वॉज फीलिंग कोल्ड इज़ नाउ फीलिंग हॉट, कि जो हमारा हाथ ठंडा फील कर रहा था वो गर्म फील करने लगता है, और जो लेफ्ट हैंड था जो हॉट फील कर रहा था वो ठंडा फील करने लगता है, क्योंकि जो सी वेसल्स है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मली हम क्या बता सकते हैं कि दिस प्रूव दैट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर रिलेटिव टू ईच अदर। इवन आवर बॉडी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस करेक्टली, कि हमारी बॉडी भी अच्छे से सेंस नहीं कर पाती है कि क्या हॉटनेस है और क्या कोल्डनेस है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटिव है। जब ठंडे के पानी की बात की तो ठंडा लग रहा था, गर्म पानी की बात की गर्म, फिर जब दोनों हाथों को नॉर्मल पानी में डाला तो दोनों अपोजिट फील हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी और इन्वायरमेंट। वो डिग्री जो कोल्डनेस और हॉटनेस के बीच में रिलेशन बताती है हमारे इन्वायरमेंट के बीच, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर जैसे अभी हमने पढ़ा कि द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी और इन्वायरमेंट, यानी कि वो डिग्री जो बॉडी की हॉटनेस कोल्डनेस या इन्वायरमेंट की हॉटनेस कोल्डनेस बताती है, टेम्परेचर होता है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट,
कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो डिपेंड करता है कि ये जो हीट की फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, कि अगर हीट हमारी बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट में जा रही है तो इट अपीयर्स टू बी कोल्ड फॉर अस, तो हमें ठंडी प्रतीत होगी। और व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी, और जो हीट है वो ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में आ रही है तो हमें हॉट प्रतीत होगी। जैसे क्या, अगर हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं तो हमारी हाथों से हीट निकलने लग जाती है, ठीक है। और अगर हमें पसीना आ रहा होता है तो हमारी बॉडी में से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उस केस में हमें हमारे हाथ ठंडे प्रतीत होते हैं। और जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो ऑब्जेक्ट से हमारे हाथों में हीट जा रही होती है, तो उस केस में हमें वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म लगता है। Therefore, we can conclude that an object appear to be hot if its temperature is higher than that of our body, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जब हॉट फील होगा जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारी बॉडी से, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जब ठंडा प्रतीत होगा जब उसका टेम्परेचर कम होगा हमारी बॉडी से, ठीक है। टू नो अबाउट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी वी नीड टू मेज़र इट, कि अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है या जानना है अपनी बॉडी का तो उसको मेज़र करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसके कहा जाता है थर्मामीटर। इट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर, और ये जो थर्मामीटर होता है ये नॉर्मली टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो लैब्स में यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ही थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।